Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss about structure geometry of coordination compound. Coordination compound के structure और geometry में बहुत confusion होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। तो क्लास 12th और बीएससी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की काफ़ी बड़ी यूनिट्स को ये बिलोंग करता है ये वाला चैप्टर। और कॉम्पिटिटिव नीट नेट गेट आईटी जेई जैम में बहुत ज़्यादा मार्क्स अटेन करने वाला ये यूनिट है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट यूनिट होता है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं और हमेशा मैंने देखा है कि हर बच्चा लगभग कंफ्यूज ही रहता है लास्ट तक कि एक्चुअली में सर कभी ये हो जा रहा है, हम रूल पढ़ रहे हैं, ऐसा हो जा रहा है। तो हम कुछ ट्रिक्स पे बात करने वाले हैं और उस ट्रिक से आई प्रॉमिस कि सारी परेशानियों का समाधान हो जाएगा। कुछ लोगों को मेरी बात मजाक लग रही होगी तो उनके लिए मैं बस यही कहूँगा कि हंसना आता है मुझे, मुझसे गम की बात नहीं होती। हंसना आता है मुझे, मुझसे गम की बात नहीं होती। मेरी बातों में मजाक होता है पर मेरी हर बात मजाक नहीं होती। तो बहुत शेर व शायरी हो गई, बहुत सारे कस्मे वादे हो गए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आओ सीखें। तो सबसे पहले हम आपको ये बात बता दें कि आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में थर्ड ग्रुप से 12 ग्रुप तक 4th 5th 6th 7th वाले पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स है 40 एलिमेंट्स, वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। वो आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में आपको उनका एटॉमिक नंबर और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर नहीं भी तो एटलीस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता हो, जो आपको पता भी होगा आई थिंक। अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊँगा, आई एम सो सॉरी। बट एटलीस्ट आपको वो पता होगा, तब आप ये वाली वीडियो में एंजॉय कर सकते हैं। आओ सीखें। तो हम आपको सबसे पहले बता दें कि हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी कि नंबर ऑफ लिगेंड 4 और नंबर ऑफ लिगेंड जनरली 6 पे बात करते हैं। और इन्हीं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो केस हमारे बनते हैं। या तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल बनती है, और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन आता है अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो पेयरिंग कराता है। अभी हम दिखाएंगे सारे एग्जाम्पल्स के साथ। तो इस केस में ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल, और इसमें स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री फॉर्म होती है। कब स्क्वायर प्लेनर होगी, कब टेट्राहेड्रल होगी, ये कैसे पता चलेगा वो हम अभी समझाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं तो बाहर से जुड़ते हैं। sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन आ सकता है या d2 sp3 आ सकता है, लेकिन दोनों ही केस में ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल फॉर्म होती है। तो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस करने पे कि ये कब बनेगी, ये कब बनेगी। उसके लिए आपको एक बेसिक से ट्रिक आपको या कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। ट्रिक का पहला पॉइंट ये है कि आपके पास हैलोजन X होंग करके याद रखना है। हैलोजन OH और H2O वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, और जिस लिगेंड में नाइट्रोजन या कार्बन आता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। वीक फील्ड लिगेंड की खासियत है कि ये बाहर से जुड़ेंगे, पेयरिंग नहीं कराते और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं। जबकि जो लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड हैं जिनमें नाइट्रोजन या कार्बन आएगा, जनरली वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे और जनरली इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे। हमेशा ऐसा होगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। ट्रिक होती है, कॉन्सेप्ट होते हैं। तो ट्रिक बेसिस पे जनरली काफ़ी सारे एग्जाम्पल, मोर देन 90% एग्जाम्पल हमारे इस कहानी से, इस ट्रिक से ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाते हैं। इनको हाई स्पिन कहते हैं जनरली और इनको लो स्पिन कहते हैं। हाई स्पिन लो स्पिन का कॉन्सेप्ट हम CFT में ज़्यादा बेहतर ढंग से समझेंगे। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी होती है। और एक पॉइंट ये याद रखेंगे कि 3D सीरीज़ के जो एलिमेंट्स होते हैं, आप जानते होंगे 3D सीरीज़ के एलिमेंट स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो 3D सीरीज एलिमेंट्स इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज फॉर्म्स, हमेशा लो स्पिन बनाएंगे। लीगेंड वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर से जुड़ेंगे। ये पॉइंट स्पेशली नोट कर लो, कॉपी पेन लेके। और 4D 5D सीरीज एलिमेंट्स ऑलवेज फॉर्म्स लो स्पिन। 4D 5D वाले जो होंगे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, कोई सी भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो, हमेशा लो स्पिन फॉर्म करेंगे। यानी कि ये वाला केस बनेगा, सॉरी लो स्पिन वाला ये वाला बनेगा केस, अंदर से जुड़ने वाला। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक पॉइंट और, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स विल ऑलवेज फॉर्म्स हाई स्पिन। हाई स्पिन मतलब वो बाहर से जुड़ेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। 99% केस में ये बातें लग जाती है।
1% में जहाँ नहीं लगेगी उस बात को हम चाट के कर लेंगे, क्योंकि एक्चुअली में हमारे किसी नियम कायदे कानून या हमारे किसी फॉर्मूले की वजह से चीज़ें ऐसी हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चीज़ें ऐसी है इसलिए फॉर्मूले बनाए गए। अब वो फॉर्मूले कुछ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर पा रहे, तो हमें उसे उनके लिए नए फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे। तो नए फॉर्मूले बनाएंगे या नई तरीके से समझेंगे, या हमें जिस भी बेसिस पे डिफाइन करना है हम उसे कोशिश करेंगे कि डिफाइन कर लें, क्योंकि मेरे किसी फॉर्मूले की वजह से ज्योमेट्री ऐसी है ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनकी ज्योमेट्री ऐसी थी मॉलिक्यूल्स की, स्टडी कर करके फॉर्मूले बनाए गए और फॉर्मूले से हम ज्योमेट्री डिफाइन करते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो फॉर्मूले अगर कुछ जगह नहीं लगेंगे तो हमें उन्हें अलग तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा। तो उस 1% के एग्जाम्पल को हम अलग से डिफाइन करेंगे। हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि सभी टाइप के एग्जाम्पल को कवर कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने यहाँ लिखी हुई हैं, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें या आराम से कॉपी पेन लेके बैठें। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इतनी बातें जो बोली है इसमें आपको कोई छूट नहीं मिल सकती। जो हम सिखाना चाह रहे हैं ये हमेशा आपको याद रहने चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे। आओ एग्जाम्पल के साथ जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल NiCl4 2 नेगेटिव, डिफाइन द स्ट्रक्चर ज्योमेट्री ऑफ दिस कंपाउंड। तो सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है। मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट x, Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 × 4, -4 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 2। इतनी कैलकुलेशन समझ में आ रही होगी सबको। निकल भाई साहब का 28 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए भी ट्रिकी वे में हमने कभी पढ़ाया है। 2 और ये 8 है, यहाँ रख दो। 4s2 तक 20 भर जाते हैं, फिर 3D में भरते हैं, 3D 8 आएंगे। 28 एटॉमिक नंबर है तो इलेक्ट्रॉन भी 28 है। 2 यहाँ आ गए, 8 यहाँ आ गए। ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, 4s0 3D 8। हमें पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो मन में ये ख्याल आता है 4 का मतलब या तो sp3 हो सकता है, s p1 p2 p3, या अगर अंदर से जुड़ा तो dsp1 p2 dsp2 होता है। sp3 हुआ तो टेट्राहेड्रल, dsp2 हुआ तो स्क्वायर प्लेनर। तो 4s है तो 4p भी होगा, 4d भी होगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो बनाएंगे, नहीं पड़ेगी तो नहीं बनाएंगे। जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, या तो sp3 होगा या dsp2 होगा, इसलिए 4d की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए नहीं शो कर रहे हैं हम। और कभी पड़ी तो तब की तब देखेंगे। तो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। क्योंकि ये लिगेंड हेलोजन OH और H2O वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, तो हेलोजन है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो वीक फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, पेयरिंग नहीं कराते, बाहर से जुड़ते हैं, आउटर ऑर्बिटल बनते हैं, हाई स्पिन बनाते हैं। इसलिए लिगेंड वो होते हैं जिनके पास लोन पेयर होते हैं। तो Cl लिगेंड ने अपने लोन पेयर यहाँ डाले, दूसरे ने तीसरे ने किसकी ऑर्बिटल में एंटर करवा दिए, निकिल की, और निकिल के ऑर्बिटल में अपने अपने लोन पेयर डाले, और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ गया, sp3। और sp3 होगा तो ज्योमेट्री कैसी होगी, ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन द ज्योमेट्री ऑफ NiCl4 2 नेगेटिव विल बी टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना के दिखा देंगे। टेट्राहेड्रल ऐसे ही बनाते हैं, सबको पता होगा इतनी बातें, तभी यहाँ तक आए होंगे इस वाली वीडियो में। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऐसे फॉर्म कर देंगे। और क्या बातें पता चल रही है हमको कि ये बाहर से जुड़ा है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कुछ भी पूछ सकता है इसमें से, बाहर से जुड़ रहा है, जनरली हाई स्पिन। वैसे D8 सिस्टम में हाई स्पिन लो स्पिन होता नहीं, और वैसे भी ये टेट्राहेड्रल कंपाउंड है। टेट्राहेड्रल ऑलवेज फॉर्म्स हाई स्पिन, एक पॉइंट अभी लिखवाया था। और अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इनमें। अनपेयर मतलब सिंगल सिंगल वाले जो वैलेंटाइन नहीं बना पाते, इनकी सेटिंग है पहले से। ये अकेले वाले अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो वो कलरफुल नेचर के होते हैं, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक होती है। और मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है √n+2। जनरली कॉम्पिटेटिव में 4ss+1 + ll+1 भी हो जाता है, बट फिलहाल नॉर्मली 12 तक के लिए तो इतने से भी काम चल जाता है। 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो 2 लिखेंगे, 2 + 2 4, 4 2 जाए 2√2 आएगा सॉल्व करके। और जनरली मैंने कहा था कि अगर 1 अनपेयर आते हैं तो 1.7 आता है मैग्नेटिक मोमेंट, 2 आते हैं तो 2.8, 3 आते हैं तो 3.8, 4.9 और 5.9। जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन उतना 0.8 या 9 आंसर आ जाता है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। आज हमारा टॉपिक मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, मैग्नेटिक मोमेंट पे हम अलग से क्लास भी बता सकते हैं, और बताया हुआ भी है, पूरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी। इस एग्जांपल पे डिफाइन करते हैं। x -1 × 4 -4 इज इक्वल टू -2, x इक्वल टू 2। इतनी कैलकुलेशन सबको आती होगी मैथ्स की। निकल का फिर से एटमिक नंबर 8, 4s2 3d8, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 मतलब तब आएंगे जब ये अपनी ज़िंदगी से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक देगा।
4s0 3d8, 4s से तो 4p ऑर्बिटल भी होंगे, 4d भी होंगे, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली 4 दिखाई दे रहा है, तो या तो sp3 या dsp2, इसलिए मैं इतना ही शो कर रहे हैं। बाकी कभी और ज़रूरत पड़ेगी तब आगे बताएंगे आगे के एग्जाम्पल में। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब ये लिगेंड जो है एक्स हॉन्क करके बोला था, जिस लिगेंड में नाइट्रोजन या कार्बन आते हैं, इसमें तो दोनों ही आ गए। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ट्रिकी वे में। स्ट्रॉन्ग फील्ड की खासियत होती है कि ये पेयरिंग कराते हैं, जबकि वो क्या कर जाते हैं, बाहर से जुड़ जाते हैं, आउटर ऑर्बिटल। इनकी एक खासियत होती है स्ट्रॉन्ग फील्ड वालों की। तो ये क्या करते हैं, पेयरिंग कराएंगे। तो पेयरिंग कराएंगे, ये पहले सेटिंग करवाते हैं सबकी, फिर जुड़ेंगे ये, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये पेयरिंग कराने के बाद, अंदर से पेयर होने के बाद सारे लिगेंड वो है जिनके पास लोन पेयर होते हैं। लिगेंड की डेफिनेशन ही वो होती है, 4 CN ने अपने अपने लोन पेयर डाले किसकी ऑर्बिटल में, मेटल की ऑर्बिटल्स में, और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बना दिए, एक D एक S और 2 P, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। और DsP2 के कारण ज्योमेट्री विल बी स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बना के दिखा देंगे। नीचे मैं ऊपर बना के दिखा रहा हूँ, आप आराम से नीचे बनाना। NiCN4 2 नेगेटिव, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। पहली बात तो अंदर से जुड़ा है तो हम इसे कहते हैं लो स्पिन। वैसे तो स्क्वायर प्लेनर है, अंदर से जुड़ना लो स्पिन हाई स्पिन पे अलग से बात करेंगे किसी समय। बट अंदर से जुड़ा है तो क्या क्या बना है इसने, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, अनपेयर इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है तो कलरलेस, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 है तो मैग्नेटिक मोमेंट का आंसर आता है 0। तो ये 2 एग्जाम्पल्स स्पेशली क्लियर हो गए होंगे। अभी हम 1-2 एग्जाम्पल्स पे और स्पेशल बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे ही बात कर रहे हैं, फिर 6 पे आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो या जैसा मन करे तुम्हारा, कॉपी पेन लेके बैठो। कॉपी पेन में अच्छा ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। और कितनी भी वीडियो देख के कुछ भी कर लो, जब तक कॉपी पेन में लिख करके प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक हम फिर से आपसे माफ़ी चाहते हैं। हम आपको कुछ नहीं, वादे टूट जाएंगे हमारे जो शुरू में किए हमने वीडियो से पहले। ये NiCO का होल 4 है। XCO एक न्यूट्रल लिगेंड है, 0 × 4 0। निकेल का एटॉमिक नंबर 828, 4s2 3d8, 4s2 3d8। ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं होगा। 4p। निकिल की जगह कोई और भी हो सकते हैं, निकिल मुझे ज़्यादा प्यारा लग रहा है इसलिए लिख लिया मैंने बार बार। बाकी और भी एग्जांपल ले सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। लिगेंड, फिर से जिस भी लिगेंड में नाइट्रोजन या कार्बन आते हैं वो जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड की खासियत पेयरिंग कराने की। तो ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पेयर करा देंगे। पेयर इनकी सेटिंग है पहले से इन्होंने, और पेयरिंग, फिर ये भी पेयरिंग। एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, हमारे माइंड में ख्याल आया था कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, या तो sp1 p2 b3 जैसे NiCl4 में बना। NiCN का होल 4 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, हमारे मन में ख्याल आएगा अंदर से जुड़ जाता dsp1 p2, अंदर से जुड़ जाता dsp2 बनता। इसे भी dsp2 बनना चाहिए क्योंकि लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये मन में ख्याल आता है। लेकिन एक्चुअली में अंदर इसके पास जगह नहीं है, और जगह नहीं है तो ये क्या करेगा, अंदर से नहीं जुड़ेगा। क्या करेगा, जगह ना होने के कारण ये कहाँ से जुड़ना पसंद करेगा, अब बाहर से। और बाहर से जुड़ेगा तो इसकी ज्योमेट्री जो एक्चुअली में भी पाई जाती है, मतलब रियलिटी में जब इस मॉलिक्यूल्स की फ़ोटो खींची जाती है तो इनकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल पाई गई। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण ज्योमेट्री क्या होगी, लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन द ज्योमेट्री ऑफ NiCO4 विल बी टेट्राहेड्रल। अगर हम ट्रिकी वे में माइंड में ही कैलकुलेशन करने की सोचते तो मन में ख्याल आता कि अंदर से जुड़ता स्क्वायर प्लेनर बनता है, इसीलिए ये कंपाउंड स्पेशल है। अभी इसको स्पेशल के भी पापा पढ़ाएंगे थोड़ी देर बाद, पर फिलहाल ये एक एग्जाम्पल टेट्राहेड्रल होता है। आपको याद भी रखना होता है कि कौन सा मॉलिक्यूल कहाँ बदतमीज दिखा रहा है, क्योंकि ट्रिकी वे में जैसे ये स्क्वायर अंदर से पेयर कर जाता तो स्क्वायर प्लेनर लग रहा था, बट ये टेट्राहेड्रल होता है। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ये NiCO का होल 4। बाकी इसके पास बाहर से जुड़ रहा है तो आउटर ऑर्बिटल हाई स्पिन, और हाई स्पिन लो स्पिन D10 में बनता ही नहीं है, हाई स्पिन लो स्पिन छोड़ देते हैं, वो बाद में बात करेंगे। आउटर ऑर्बिटल है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है, कलरलेस है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डायमैग्नेटिक हो गई, और मैग्नेटिक मोमेंट 0 आ जाएगा इसका। अब एक और एग्जाम्पल पे बात करते हैं।
दो एग्जाम्पल तो ट्रिकी बेसिस पे हो रहे थे, तीसरा एग्जाम्पल स्पेशल सा हो गया थोड़ा सा, और स्पेशल के भी पापा दिखाएंगे अभी। CuNH3 का होल 4+2। यहाँ पे एक खास बात ये भी है कि ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, जबकि 3D सीरीज के मेटल के बारे में या डी ब्लॉक के एलिमेंट +1 से +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, डी ब्लॉक +8 तक पहुंच जाते हैं, मतलब डी के बाकी 4D 5D सीरीज वाले। तो ये जीरो में कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? रीज़न बैक पाई बॉन्डिंग है। इस पे हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, आप जा कर के बैक पाई बॉन्डिंग में देख सकते हैं, अदरवाइज़ हम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, वहाँ आपको समझ में आएगा कि जीरो या निगेटिव में भी मेटल एग्जिस्ट कर जाते हैं, और इवन अच्छे से एग्जिस्ट कर जाते हैं, स्टेबिलिटी बढ़ी जाती है। तो ये भी एक स्पेशल बात है इस कंपाउंड में। XNH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है, 0 × 4 0 = 2। कॉपर भाई साहब का 29, 4s1 3d 10, ऑक्सीडेशन स्टेट +2। +2 का मतलब ये अपनी ज़िंदगी से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर फेंकेगा। 4s0 3d 9, कॉपर +1 बनाता है तो Q+, +2 में क्यूप्रिक। 4s से तो 4p भी होंगे, 4d भी होंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो बनाएंगे, अभी देखते हैं। ये कंपाउंड कैसा है? स्पेशल के भी पापा हैं, स्पेशल स्क्वायर है ये, तो स्पेशली बार बार पूछे जाते हैं। ये दो स्पेशल स्क्वायर है, ये दोनों से, ये होमवर्क भी है इसके बाद आपके लिए, घर के लिए, घर पे ही होंगे आप, और कहाँ जाओगे। और CuCN का होल 4 भी सेम ऐसे ही बनेगा जैसे बन रहा है। ट्राई एट होम, डोंट ट्राई एट होम नहीं है, ट्राई एट होम, शाम की चाय वाई के साथ करते रहें साथ में। इस वाली को देख लेते हैं, 4s और 4p। ये स्क्वायर स्पेशल के स्क्वायर क्यों हैं, स्पेशल के पापा क्यों हैं ये कंपाउंड, अभी देखते हैं। ये D9 सिस्टम में, अब एक्चुअली में ये लीगेंड है स्ट्रॉन्ग फील्ड, चाहे ये वाला होता चाहे CN होता। अब क्योंकि लीगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड की खासियत होती है पेयरिंग कराने की। पेयरिंग कराने के लिए इसके पास जगह ही नहीं है, और जगह ही नहीं है तो फिर तो ये बाहर से जुड़ता, बाहर से जुड़ता तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आती, sp1 p2 p3, 4 लीगेंड अपने अपने लोन पे डालते, sp3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आती। बट जब इसको असली में फ़ोटो खींच के देखा गया इस भाई साहब की कैमरे से, नोकिया वाले से, सॉरी कौन सा चल रहा है आजकल, सैमसंग या फिर सोनी का आईफोन से, तो इसकी फ़ोटो खींचने के बाद पता चला, नहीं उनसे नहीं खींची, एक्सरे फोटोमीटर वगैरह से फ़ोटो खींचने के बाद पता चला कि इस भाई साहब की ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है। अब मेरे तो सारी पढ़ाई लिखाई फेल हो गई इस बात में। एक्चुअली में जो हम सीखते हैं यहाँ पे, एक्चुअली में हमें समझ में आता है कि किसी भी बड़े अधिकारी के कह देने से अज्ञान सत्य नहीं हो जाता, इस जीवन में सत्य ही सबसे बड़ा अधिकार रखता है। तो सच्चाई ये है कि ये स्क्वायर प्लेनर है, बात ख़त्म। प्रैक्टिकली उसकी स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर है, आपका काम बस ये है कि कॉपी में प्रूफ करके दिखाओ कि स्क्वायर प्लेनर है। तो अब कॉपी में हम इस बात को कैसे डिफाइन करेंगे, रियलिटी में तो साइंटिस्ट लोगों ने देख लिया, तो वही साइंटिस्ट समझाएंगे, हमें तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो उन्होंने समझाने के लिए बहुत सारी कोशिश करी। एक हिगिंस नाम के साइंटिस्ट ने ये भी कहा कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दो और अंदर से जोड़ दो, वो भी हो सकता था। लेकिन अगर ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाता तो कॉपर +2 से +3 बन जाता, जो कि कॉपर की कैपेसिटी या औकात है नहीं +3 शो करने की, इसलिए कॉपर या तो +1 या +2 में ही पाया जाता। तो ये थ्योरी फेल हो गई। फिर इसे समझाने के लिए एक बात ये कही कि इनमें एक स्पेशल टाइप का हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, और इनमें D वाले डब्बे भी बनाए जाते हैं, और S 2p और एक D ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन आता है sp2d या dsp2। बस ये जो D ऑर्बिटल है वो अंदर वाला ना होकर के बाहर वाला ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, और dsp2 की वजह से इसकी ज्योमेट्री जो है वो कैसी बोली जाती है, स्क्वायर प्लेनर। और स्क्वायर प्लेनर हम ऐसे बनाते हैं जैसे NH3 अमोनिया बैन लगा देंगे इनके सरों पे 4 का होल 4 और +2, तो 4 NH3 के होल 4 +2 वाला आ गया। एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन इस भाई साहब के पास अभी भी है, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, कलरफुल, पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट 1.7 आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ स्पेशल से हमने कुछ बातें कर ली। अभी एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे एक लास्ट एग्जांपल और रह गया जो आपको परेशान करते हैं, सबको निचोड़ के हम पूरी वीडियो में लेके आ गए हैं एक साथ। स्क्रीनशॉट वैसे तो मैं कोशिश करूँगा कि आप पॉज करके आराम से पहले कॉपी में नोट करें, अगर लंबे समय तक अपनी ज़िंदगी में सही ढंग से चाहते हैं तो। अदरवाइज़ आज पढ़ के कल भूलना चाहते हैं तो वीडियो देख के भी काम चला सकते हो। नेक्स्ट NiEN का होल ट्वाइस,
+2 इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर ज्योमेट्री बताओ। अब यहाँ लग रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 2, क्योंकि नंबर ऑफ लिगेंड 2 है, लेकिन EN भाई साहब जो हैं वो ये होते हैं, इसका नाम है इथाइलिन डाइमीन। यहाँ पे मैं आपको एक टॉपिक और भी बता दूंगा, और ये हमारा निकिल है, EN इसे कहते हैं इथाइलिन डाइमीन। और ये जो लिगेंड है वो बाइडेंटेड लिगेंड है, क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, 2 डोनर साइट है, इसलिए बाइडेंटेड लिगेंड कह रहे हैं। तो ऐसे वाले इथाइलिन डाइमीन कितने हैं भाई साहब, यहाँ पे 2 हैं। तो हम हमेशा नॉर्मली ये समझते हैं कि नंबर ऑफ लिगेंड को डोनर साइट कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर वैसे तो यही होता है, हमें ऐसा लगता है कि नंबर ऑफ लिगेंड को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, तो ऐसा नहीं है। सही डेफिनेशन ये जो कभी फेल नहीं होती, नंबर ऑफ डोनर साइट को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। कितने डोनर साइट है, डोनेट करने वाले कितने एटम है, 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ना होकर के कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। एक क्वेश्चन तो ये भी है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 2 नहीं है, 4 है। 4 है तो sp3 या dsp2 स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है, दिख तो रही है स्क्वायर प्लेनर हो गया, बाकी अभी हम खोल के और समझाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे लीगेंड जो मेटल एटम को पकड़ के साइक्लिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ऐसे लीगेंड को चिलेटिंग लीगेंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चिलेटिंग लीगेंड। और ऐसे कंपाउंड को चिलेट भी कहते हैं। तो ये एक टॉपिक नया और सीखने को मिल रहा है हमको, चिलेटिंग लिगेंड और चिलेट। वैसे हिंदी में कीलेट कहते हैं, पर हमें चिलेट ही अच्छा लगता है इंग्लिश वाला, तो चिलेट से भी काम चला सकते हैं। चिलेट शब्द क्लॉ शब्द से बना है, जिसका मतलब पंजा होता है। तो लिगेंड ने मेटल को अपने पंजों से पकड़ लिया है और साइक्लिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। जैसे बाज पकड़ लेता है कबूतर को अपने पंजों से, चारों तरफ से घेर लेता है उसे, फिर खाता है उसे आराम से मज़े से, तो वैसे ही उसने जो चारों तरफ से उसे घेर लिया है, उसी को चिलेट क्लॉ या पंजे से बना है, इसलिए चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं। तो आपने एक बात तो ये सीखी कि नंबर ऑफ लिगेंड को कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं कहते हैं, नंबर ऑफ डोनर साइट को कहते हैं। और ऐसे लिगेंड जो साइक्लिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं उन्हें चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं। बट हमारा आज का टॉपिक तो ये है, आओ उसी पे वापस आते हैं। एक्स, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल लिगेंड है, अपने लोन पेयर ही डोनेट कर रहा था। तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट 0 × 2 0 इज इक्वल टू 2 चार्ज है। निकिल का एटमिक नंबर 28 4s2 3d8, Ni ऑक्सीडेशन स्टेट +2 4s0 3d8, 4s है तो 4p भी होगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 4s और 4p। लिगेंड, क्योंकि लिगेंड में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन या कार्बन वाले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, तो पेयरिंग कराएंगे, करा देंगे। 1 2 3 4 और लिगेंड देखो NH2 CH2 CH2 और ये वाला NH2, यहाँ इसने अपने लोन पे डाल के जुड़ गया 2 जगह, ऐसी दूसरे वाला भी जुड़ गया, EN लिख लेता हूँ शॉर्ट में। तो सब ने अपने अपने लोन पेयर डाल दिए चारों ने, DsP1P2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ गया, DsP2। जब भी वैसे पॉलीडेंटेड बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं वो नॉर्मली स्क्वायर प्लेनर टाइप ही स्ट्रक्चर प्रेफर करते हैं, और इसकी ज्योमेट्री तो बना ही रखी है हमने पहले से। स्क्वायर प्लेनर हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट, कलरलेस, डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट 0। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हम किसी कंपाउंड के बारे में दे सकते हैं। एक लास्ट एग्जाम्पल और पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे, फिर हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे भी बात करना पड़ेगा, वो अलग से करते हैं 2-3 एग्जाम्पल के साथ। अब आ जाते हैं, ये सभी एग्जाम्पल कवर कर रहा हूँ वीडियो में जो सारे ही परेशानी दूर कर दें आपके चैप्टर की। नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, नहीं 2 पढ़ाने पड़ेंगे आपको फिर तो, मुझे ऐसे लग रहा है। PtCl4 2 नेगेटिव, x -1 × 4 -4 इज इक्वल टू -2, x इक्वल टू आ गया आपका 4 और x इक्वल टू 4 आ गया तो कुछ नहीं, 4 बाहर निकाल लेंगे। अब इसका एटॉमिक नंबर नहीं आता हमको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता, लेकिन निकिल और पैलेडियम और प्लेटिनम उन्हीं के नीचे आते हैं पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल फिर से मेंशन कर देंगे आपको यहाँ पे। निकिल का 4s2 और 3d8, तो इसका होता है 5s2 4d8, 6s2 5d8। याद हो गया, हो गया। प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर नहीं पता, फिर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पा रहे हैं, ये हमारे पढ़ाने की खूबसूरती भी है। 6s0 5d8, 6s है तो 6p भी होगा, 6d भी होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद हमें, वो एक
वो और इससे जस्ट पहले वाला बहुत खास एग्जांपल थे, D8। अब एक्चुअली में लिगेंड कैसा है, वीक फील्ड है, क्योंकि हेलोजन है। वीक फील्ड है तो कहाँ से जुड़ेगा, बाहर से जुड़ेगा, sp3 टेट्राहेड्रल बन जाना चाहिए, 4 है तो। लेकिन ये जो लिगेंड है कहाँ का है, ओ सॉरी मेटल एटम कहाँ का है, 5D। और अभी इस क्लास की वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने कहा था 4D एंड 5D सीरीज ऑलवेज फॉर्म्स लो स्पिन। लो स्पिन मतलब पेयरिंग कराने वाला मामला बनता है, क्योंकि लिगेंड तो वीक है, लेकिन यहाँ पर लिगेंड को प्रायोरिटी नहीं दी गई है, मेटल को प्रायोरिटी दी गई है। उतनी देर से तो लिगेंड को ही प्रायोरिटी में रख रहे थे। तो चारों लिगेंड ने अपने अपने लोन पेयर डाले और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म कर लिया, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया और ज्योमेट्री आ जाएगी स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आपको बनानी आती है, PtCl4 बना देंगे और 2 नेगेटिव, ये कंपाउंड बन जाएगा आपका। अनपेयर इलेक्ट्रॉन एब्सेंट, कलरलेस, डायमैग्नेटिक। एक्चुअली में किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मेटल और लिगेंड। किसी भी रिश्ते में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हस्बैंड और वाइफ। वाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है या हस्बैंड इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मुझे पता है तुम्हारे मन में ख्याल हस्बैंड वाइफ का नहीं आ रहा होगा, GF BF वाला आ रहा होगा, क्योंकि शायद तुम उसी कैटेगरी में होंगे। बट आई हैव गॉट मैरिड, तो मेरे मन में वाला ख्याल आता है। तो मेटल और लिगेंड के मामलों में मेटल की भी प्रायोरिटी है, लिगेंड की भी है। तो हमेशा सिर्फ लिगेंड हाई वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इसी बात पर मेटल लिगेंड बॉन्ड के बाद जो कंपाउंड बनने वाले हैं वो इन दोनों के नेचर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मेटल भी प्रायोरिटी में रख रहा है कि 4D 5D वाले हमेशा ही क्या बनाएंगे, लो स्पिन फॉर्म करेंगे। इस वजह से ये स्क्वायर प्लेनर बना है। तो एक लास्ट और एग्जाम्पल पे हमको आपको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हम सारे एग्जाम्पल को आज इस एक वीडियो में लेके आ गए हैं। तो होप यू ऑल आर एंजॉइंग द वीडियो। COCl4 इस कंपाउंड का हमें हाइब्रिडाइजेशन वगैरह डिफाइन करना है। कोई चार्ज नहीं है, -1 × 4, -4 = 0, x = 4, कोबाल्ट का 27, 4s2 3d7, 2 यहाँ रख दो, 7 यहाँ रख दो, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 4s0 3d, 2 यहाँ से निकल गए, 3d 5, 2 यहाँ से निकले तो 5 आ जाएगा। और क्या आएगा, 4s से तो 4p भी होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिखाई दे रहा है, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब ये जो लिगेंड है ये कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड है तो बाहर से जुड़ना चाहिए था, लेकिन हमने आपको वीडियो शुरू होने से पहले एक पॉइंट और बोला था, 3D सीरीज एलिमेंट इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज फॉर्म्स लो स्पिन, आइदर लिगेंड इज वीक और आइदर लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग। तो ये अंदर से पेयरिंग कराएंगे, और पेयरिंग कराएंगे तो ये आपका कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसे ही पेयर होगा। और जब ये पेयर हो जाएंगे तो ऐसा दिखाई देगा। 4 लिगेंड जोड़ने हैं तो 1 2 3 और 1 4, 4Cl और DsP2 और स्क्वायर प्लेनर, इसकी ज्योमेट्री बन जाएगी। किसी के मन में ख्याल आ रहा होगा यहाँ से क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि हमें पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में या तो sp1p2 p3 बन सकता है या DsP1 p2 बन सकता है। तो इसलिए वैकेंट ही रहने वाला है, और तो कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास, इसलिए इस तरीके का स्ट्रक्चर ज्योमेट्री आ जाएगी। तो +4 में हमेशा लो स्पिन बनता है। तो ये वाली ट्रिक भी तेल लेने चली गई। तो वो जो 1% वाले एग्जाम्पल बोल रहा था मैं, उनमें से एक एग्जाम्पल ये भी है, और 1% वालों में से ये तो खैर पॉइंट वाला ही है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में मैं लगभग सभी एग्जाम्पल में बात कर चुका हूँ, स्क्रीनशॉट लेते रहे। और हमें इसी वीडियो में सारे परेशानियाँ दूर करनी है, तो एक आध एग्जाम्पल पे और बात करनी पड़ेगी। अब हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हम 2-3 एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। FeH2O का होल 6 + 3 x H2O न्यूट्रल लिगेंड है, 0 × 6 0 = 2। आयरन भाई साहब का एटॉमिक नंबर 26, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 4s2 3d6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझ में आ रहा है तो समझ लेना उसे अच्छे से, इतना तो आपको आना ही चाहिए। 4s से तो 4p भी होगा और 4d भी होगा तो f भी, लेकिन हमें पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो क्या हो सकता है, sp1 p2 p3 d1 d2 या d1 d2 sp1 p2 p3, 2 केस बन सकते हैं। इसलिए हम उसको भी फॉर्म कर रहे हैं, ये वाले d वाले को।
इसके डी में 1 2 3 4 5 और 6। ये जो लिगेंड है ये वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग नहीं कराता है। हेलोजन OH और H2O वीक फील्ड होते हैं तो ये बाहर से जुड़ते हैं। सारे लिगेंड ने अपने लोन पेयर मेटल की ऑर्बिटल में डाले, 6 H2O के O ने अपने अपने लोन पेयर मेटल की डब्बों में डाले और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ गया, sp3d2। ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रल, बाहर से जुड़ रहा है तो हाई स्पिन भी हो गया। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गए। अच्छा, जो बाहर से जुड़ते हैं एक बात और याद रखना, उन्हें लेबाइल कंपाउंड भी कहते हैं। लेबाइल और इनर्ट को मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। जो लेबाइल ऐसे बोले जाते हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, अनस्टेबल होते हैं नॉर्मली, तो इन्हें लेबाइल माना जाता है आउटर वालों को। और जो अंदर से जुड़ते हैं इनर ऑर्बिटल होते हैं, इनर के नाम से इनर्ट कहते हैं उन्हें। इनर्ट मतलब स्टेबल माने जाते हैं, ऑल्दो स्टेबिलिटी का मतलब भी कुछ और है, बट स्टेबिलिटी का ये मतलब नहीं होता कि कोई चीज़ स्टेबल है तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। जैसे AlCl3 एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ऑक्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग 8 होने चाहिए, लेकिन क्या वो स्टेबल नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता, लेबोरेटरी में डब्बों में बंद कर करके रखा रहता है। तो स्टेबिलिटी का ये मतलब नहीं है कि स्टेबल ही रहेगा। इनो के पैकेट के ऊपर 1 साल तक की एक्सपायरी डेट रहती है, लेकिन 6 सेकंड में आपके पेट का भी काम तमाम कर दे रहा है वो। तो स्टेबल का ये मतलब नहीं है कि रिएक्ट ही नहीं करेगा, या कोई चीज़ अनस्टेबल है तो वो रिएक्ट ही करेगी। वो सब दोनों की कहानियों के लिए नया एक और चैप्टर पढ़ाया जाता है कोऑर्डिनेशन में, थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी। पर फिलहाल हमारा टॉपिक ये है, हम यहीं पे फोकस रहते हैं। हाई स्पिन आउटर ऑर्बिटल अनपेयर इलेक्ट्रॉन फिर से प्रेजेंट है तो कलरफुल हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, और मैग्नेटिक मोमेंट हमें पता है 4 है तो 4.9। बाकी मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह पे हम ये सब पे पहले भी वीडियो बना चुके हैं। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, FeCN का होल 6 3 नेगेटिव, x - 6 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 5, और ऑक्सीडेशन स्टेट 5 आ गया, 5 नहीं सॉरी 3। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d6, वहाँ से भी समझ में आ रहा होगा, वो तो बता दिया। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में 4s0 3d 5 हो जाएगा, 4s है तो 4p भी होगा, 4d भी होगा। अभी देखते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो बनाएंगे, नहीं पड़ेगी तो नहीं बनाएंगे। 1 2 3 4 5 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, नाइट्रोजन या कार्बन वाले स्ट्रॉन्ग फील्ड बताए थे एक्स हॉन्ग करके। स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या करते हैं, पेयर करते हैं। पेयर करेंगे तो कैसा करेंगे, पेयर पेयर और ये खाली। तो अब अंदर से जुड़ेंगे 1 2 3 4 5 6, और D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, जिसकी वजह से ज्योमेट्री दोनों ही केस में शुरू में कहा था ऑक्टाहेड्रल होती है, इसकी भी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही रहने वाली है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कलरफुल, पैरामैग्नेटिक, अंदर से जुड़ा है, लो स्पिन और इनर्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 है तो 1.7। बोर मैग्नेटॉन मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट होती है। तो ये 2 एग्जाम्पल हमने पढ़ लिए, 1-2 एग्जाम्पल लास्ट और डिस्कशन करना है, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे मतलब ख़त्म कर देंगे, वीडियो होने वाली है। बाकी क्योंकि मुझे सारे ही एग्जाम्पल कवर करने हैं, इसलिए शायद वीडियो जितना भी बड़ा हो रहा होगा तो हम उसे होने देंगे, उसे रोकने पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। आओ हम बात कर लेते हैं अपने एग्जाम्पल पर। वेनेडियम हेक्सा एक्वा वेनेडियम थर्ड आयन, X H2 न्यूट्रल लिगेंड 0 × 6 0 = 3। वेनेडियम भाई साहब का एटॉमिक नंबर 23। देखो एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपकी मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। 2 यहाँ 3 यहाँ, ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 3, 4s0, एक यहाँ से चला गया 3d2, 4s है तो 4p भी होगा, 4d भी होगा। अभी देखते हैं ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लिगेंड वीक लग रहा था तो हमें लग रहा था बाहर से जुड़ जाएगा, बाहर से ही जुड़ना चाहिए था, लेकिन अंदर बहुत सारी जगह है और अंदर से ही जुड़ता है ये कंपाउंड। पेयरिंग भी कराने की इसे ज़रूरत नहीं है, पेयर नहीं कराते। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6 लिगेंड ने अपने अपने लोन पेयर डाल दिए, इसलिए 4D की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे जगह स्पेस प्रेजेंट रहती है और इसे पेयरिंग कराने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा आपका D2sp3, और इनर ऑर्बिटल है, कैसा है, अंदर से जुड़ रहा है, तो इनर ऑर्बिटल को क्या हो जाना चाहिए था,
लो स्पिन इनर, पहली बात तो D2 में हाई स्पिन लो स्पिन छोड़ देते हैं, लो स्पिन हाई स्पिन की बात मैंने अलग वीडियो में करी है। फिलहाल ये अंदर से जुड़ रहा है तो इनर ऑर्बिटल होना चाहिए। इनर ऑर्बिटल वालों को हमने कहा था इनर्ट कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, बट अगर इनर ऑर्बिटल के बावजूद अगर वैकेंट D ऑर्बिटल बचता है, वैकेंट समझते हैं खाली डब्बा बचता है D का, तो वो कंपाउंड लेबाइल हो जाता है, इनर्ट नहीं होते हैं। तो ये एक स्पेशल सी बात थी इस कंपाउंड में। बाकी एन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, कलरफुल, पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट 2.8। एक लास्ट एग्जांपल पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। आज तक हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6 पे डिस्कशन करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 एक इकलौता एग्जांपल मैंने देखा है जिस पे बात की जाती है, अदरवाइज हम 4 या 6 पे बात करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाले पे बात कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर न्यूट्रल लिगेंड है x 0 × 5 0, x = 0। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 4s2 3d6। ऑक्सीडेशन नंबर 0 तो एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएगा। 4s 4p 4d देखेंगे ज़रूरत पड़ेगी तो। 2 3 4 डी के 5 डब्बे हो गए, पी के 3 हो गए। 1 2 3 4 5 6 2। लिगेंड है स्ट्रॉन्ग फील्ड, नाइट्रोजन या कार्बन वाले स्ट्रॉन्ग फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या करते हैं? पेयरिंग 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 करेंगे तो ये क्या करेंगे? 1 2 पेयर 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 हो गए और ये वाला भी अंदर पेयर हो जाएगा। तो 5 लिगेंड जुड़ने हैं, 1 2 3 4 और 5। सभी लिगेंड ने अपने अपने लोन पेयर मेटल के डब्बों में डाले और उनके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना दिए। कोऑर्डिनेशन समझते हो ना, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही दे रहे हैं, वन साइडेड लव वाला मामला है। लिगेंड ये कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, शेयर पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन लिगेंड दे रहा है, वन साइडेड लव कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो दोनों खाली डब्बों में कौन डाल रहे हैं? लिगेंड अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं। FeCO5 DsP3 हाइब्रिडाइजेशन है, और DsP3 या sp3d हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री बनती है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल भी बनती है, वो एक केस अलग होता है, बट वैसे नॉर्मली ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, जो हम कभी बचपन से VBT VSEPR पढ़ के आ रहे हैं, वहाँ पे भी पढ़ा होगा हमने 11th में। तो इसकी ज्योमेट्री FeCO5 की ऐसे बनती है। और बाकी एन पे इलेक्ट्रॉन एब्सेंट, कलरलेस, डायमैग्नेटिक, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इनर्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये भी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबलाइज कैसे कर रहा है? बैक पाई बॉन्डिंग। बैक पाई बॉन्डिंग पे वीडियो लिंक में डाल देंगे। होप हमने काफ़ी सारी समस्याओं के समाधान करने की कोशिश करी है और हमने अपने वादा ऑलमोस्ट लगभग मुझे लगता है पूरा कर दिया होगा। इसके अलावा कोई आपको कोई और कंपाउंड परेशान करता है तो आप उसकी मुलाकात हमसे करा सकते हैं। बाकी फ़िलहाल जी लो अपनी ज़िंदगी। नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच।